नमस्कार। अलंकार की श्रृंखला में आज हम लोग उपमा अलंकार पढ़ेंगे। और इसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे वीडियो अभी आते ही रहेंगे आपके सामने। अलंकार की श्रृंखला में अर्थालंकार के अंतर्गत पहला जो अलंकार है वह है उपमा अलंकार। आइए आज हम लोग उपमा अलंकार को बहुत ही सरल तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। अर्थालंकार, इसके पहले हमने जो है शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्रेष्ठ अलंकार को देख लिया है। अर्थालंकार के अंतर्गत कुछ मुख्य अलंकार हम लोग पढ़ेंगे। वैसे तो इसकी संख्या सैकड़ों है, लेकिन हम लोग सैकड़ों पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि परीक्षा में जो विशेष महत्वपूर्ण हमारे लिए होता है हम उसे ही पढ़ना पसंद करते हैं। अर्थालंकार के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग उपमा अलंकार को देखेंगे। जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से किसी समानता के आधार पर की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। अब देखिए, साधारण अर्थों में आप इसे समझें कि जहाँ किसी साधारण व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी असाधारण व्यक्ति या वस्तु से की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। और जाहिर है, जब हम किसी से तुलना करते हैं, समानता करते हैं, तो कोई ना कोई गुण ऐसा होता है जो दोनों में होता है। मान लीजिए कि मैं अगर कहूँ कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो दोनों में गुण क्या है? क्योंकि दोनों सुंदर है, सीता का मुख भी सुंदर लग रहा है और चंद्रमा तो सुंदरता के लिए विश्व में प्रसिद्ध है, तो इसलिए हम सीता के मुख की तुलना जो है चंद्रमा से कर रहे हैं। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अपने काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए कभी जिन अवयवों का प्रयोग करते हैं उसे हम अलंकार कहते हैं। तो जाहिर है काव्य की पंक्तियां होगी उपमा अलंकार का उदाहरण। लेकिन आपको सिर्फ समझने के लिए मैं एक बहुत ही साधारण उदाहरण दे रहा हूं। अब जैसे मैंने अभी कहा, सीता का मुख चंद्रमा, लेकिन इसको समझने के लिए सबसे पहले आइए थोड़ा और कुछ समझ लें। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। इसे समझना बहुत ही जरूरी है। उपमेय क्या है? जो प्रस्तुत होता है उसे ही हम कहते हैं। इसको आप दूसरे एक साधारण शब्दों में आप इसे समझिए, प्रस्तुत। और उपमान हम उसे कहते हैं जो अप्रस्तुत होता है। अब जैसे कि हमने कहा सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अभी ये सबसे पहले समझने के लिए उपमा अलंकार तो हम इसी वाक्य को लेते हैं। यहां प्रस्तुत कौन है? यहां देखिए हमारे सामने प्रस्तुत है सीता का मुख, ठीक है, जिसकी हम तुलना करते हैं वही है उपमेय। तो यहां जो है उपमेय क्या होगा? सीता का मुख यहाँ उपमेय है। अब इसकी तुलना किससे हो रही है? चंद्रमा से हो रही है। तो ये जो अप्रस्तुत है, चंद्रमा यहाँ प्रस्तुत नहीं है, तो हम सीता के मुख की तुलना कर रहे हैं, ये उपमेय है।
चंद्रमा से कर रहे हैं, ये उपमान है। और आखिर गुण क्या है दोनों में, ये देखना पड़ता है। तो दोनों जो है सुंदर है, यानी सुंदरता है यहाँ दोनों में। तो ये साधारण धर्म है, मतलब दोनों में जो एक गुण है। अब देखिए वाचक शब्द, अब हमने इसे ले लिया, इसे भी ले लिया, इसे भी ले लिया। अब ये देखिए, ये जो के समान आप देख रहे हैं, ये बचे हुए शब्द, इस वाक्य के बचे हुए जो ये शब्द हुए के समान, ये है यहाँ वाचक शब्द। देखिए साधारण शब्दों में हमने कह दिया आपको बचे हुए शब्द। वास्तव में ये ऐसे शब्द हैं जो कि इसकी तुलना में सहायक है। तो तुलना करने में, समानता करने में, दोनों को एक जैसा दिखाने में कुछ ऐसे शब्द प्रयोग होते हैं, जैसे कि सा, से, सी इत्यादि। तो ये शब्द, इसी शब्दों को हम लोग वाचक शब्द कहते हैं। हमने एक गद्य की पंक्ति का पहले इसे समझ लिया देकर, अब हमें समझना तो काव्य पंक्तियों को ही होगा। तो चलिए, पीपर पात सरिस मन डोला। अब देखिए यहां समझने का प्रयास कीजिए कि क्या डोला, मन डोला, ठीक है। तो मन डोला, तो सबसे पहले ये उपमेय हो गया क्योंकि ये प्रस्तुत है। चलिए यहां लिखते हैं, ये हो गया मन। और पीपर पात सरिस, देखिए उपमान को पहचानने का एकदम आसान तरीका, उपमान के बाद ही आपको मिलेगा वाचक शब्द। देख रहे हैं, पीपर पात सरिस। अब ये जो है उपमान हो गया, पीपर पात। अब हम लोग को क्या मिल गया, उपमेय मिल गया, उपमान मिल गया। अब क्या चाहिए हम लोग को, साधारण धर्म। पीपर पात सरिस मन डोला। देखिए मन डोल रहा है और पीपर का पत्ता भी डोल रहा है। मन जो है पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। तो दोनों में ये जो गुण है वो है डोलना। दोनों में जो गुण हुआ, ये हुआ डोलना। और अब देखिए वाचक शब्द, तो ये वाचक शब्द तो है ही, मैंने पहले ही कहा था आपको कि सा, से, सी, ये सारे शब्द जो होते हैं वाचक शब्द होते हैं। उसी तरह से हम इस वाक्य, इस काव्य पंक्ति को भी लेंगे, हरिपद कोमल कमल से। किसकी चर्चा हो रही है, हरि के पद की चर्चा हो रही है। तो वो यहाँ प्रस्तुत होगा, यानी उपमेय होगा। तो ये हरिपद, हरिपद यहाँ लिखिए उपमेय में। अब हरिपद हो गया, अंडरलाइन कर दिए। मैंने आपको पहले कहा कि ये जो लगा हुआ रहेगा वाचक शब्द वो उपमान होगा, मतलब उसी से हम तुलना कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां देखिए क्या है, कमल। कमल से हम तुलना कर रहे हैं हरि के पद की। तो इसको आप लाइए उपमान में, क्या है ये, कमल। अब देखिए, और ये तो वाचक शब्द आपको समझ में आता है। वाचक शब्द आप आराम से पहले लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके पहले वाले में हमने वाचक शब्द नहीं लिखा है, सरिस, ठीक है। तो ये सरिस हो गया, पहला वाला का है। अब यहां से हम लेंगे वाचक शब्द से। अब देखिए क्या छूट रहा है, साधारण धर्म छूट रहा है। ये हरिपद कोमल कमल से, कमल में और हरिपद में दोनों में ही कोमलता है, जो कि दोनों का गुण है, दोनों में है, इसलिए हम इसकी तुलना इससे कर रहे हैं। तो ये जो कोमल है ये हो गया साधारण धर्म। अब हाय फूल सी कोमल बच्ची, अब किसकी चर्चा हो रही है, सबसे पहले आप ये सोचिए, बच्ची की चर्चा हो रही है। तो ये प्रस्तुत है, ये उपमेय है। तो यहां लीजिए बच्ची को,
आपको पहले से पता है कि जिसके साथ वाचक शब्द लगा होगा वो क्या होगा, उपमान होगा, यानी हम उसी से उसकी तुलना कर रहे हैं, यानी फूल। तो ये फूल आ गया यहां उपमान में। अब सी वाचक शब्द आपको तो एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गया। सी अब क्या बचा, बच्ची हो गया, हम लोग ले लिए, फूल ले लिए और वाचक शब्द भी ले लिए, सी भी ले लिए। अब ये देखिए कोमलता है दोनों में, बच्ची कैसी है, फूल के जैसी है, फूल भी कोमल है और बच्ची भी कोमल है। तो यहाँ भी ये शब्द पहले भी आया था, ठीक है ना, हाँ यहाँ भी लिखे आया था, तो कोई बात नहीं है, हम लोग यहाँ भी कोमल शब्द को ले लेंगे, यानी ये दोनों का ही गुण है। अब देखिए आप अभी जो देख रहे हैं, बिल्कुल चारों चीजें आपको जो है उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द मिल रहे हैं, लेकिन कुछ उपमा अलंकार ऐसे भी होते हैं जहाँ की चारों नहीं होते हैं, और जहाँ चारों नहीं होते हैं तब उसे हम लोग जो है कहते हैं लुप्तोपमा। तो आइए लुप्तोपमा, इसके साथ साथ जो है एक और होता है मालोपमा के विषय में भी हम जानेंगे। तो आइए हम लोग ये लुप्तोपमा को भी देख लेते हैं। मखमल के झूल पड़े हाथी से टीला, क्या है यहाँ, टीला उपमेय, और इसकी तुलना किससे हो रही है आप समझ गए होंगे, जिसमें वाचक शब्द लगा हुआ है, यही है उपमान। अब ये सा जो है ये तो जाहिर है वाचक शब्द है। अब देखिए ये टीला और हाथी की जो समानता या तुलना की जा रही है, अब आप देखिए यहाँ कोई साधारण धर्म नहीं है। अब ये चारों में से कोई भी जब एक गायब रहता है तो कहा जाता है लुप्तोपमा, लुप्तोपमा। मतलब ये उपमा अलंकार के भेद हैं। पूर्णोपमा यानी जिसमें ये चारों होगा, लुप्तोपमा जिसमें कोई एक नहीं होगा। अब ये आप देखिए, ठीक है, इसे भी एक बार आप समझ लीजिए, ये भी एक बहुत ही अच्छी चीज है। आप ये जो है काम, इसको गौर से देखिए, काम सा रूप प्रताप दिनेश सा, सोम सा सील है, राम रहीम का। अब ये देखिए ये जो राम है या राम रहीम एक ही व्यक्ति को मान सकते हैं, या राम एक व्यक्ति है। अब काम सा रूप, काम मतलब कामदेव, प्रताप दिनेश सा, अब देखिए उसके पास प्रताप दिनेश के जैसा है, सोम सा सील है। अब एक व्यक्ति की तुलना, माने अब ये उपमेय जो है, ये जाहिर है उपमेय है, अब इसकी तुलना की जा रही है, मान लीजिए यहाँ कामदेव के रूप से, तो ये उपमान और ये वाचक शब्द आप देख लीजिए, मतलब तीन तीन करके हैं। तो जब एक उपमेय के लिए एक से अधिक उपमान, साधारण धर्म का प्रयोग हो रहा हो, वाचक शब्द का प्रयोग हो रहा हो, तो वहां जो है ये होता है मालोपमा, ठीक है, मालोपमा। तो एक्चुअली वास्तव में जब उपमा अलंकार का उदाहरण लिखने के लिए कहा जाता है तो हम पूर्णोपमा यानी जिसमें उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द होते हैं उसी का उदाहरण हमें देना चाहिए। ये मैंने लुप्तोपमा और मालोपमा आपको एक बार याद दिलाने के लिए, आप इसे भी दिमाग में रखें कि ऐसा होता है, इसलिए मैंने बहुत ही संक्षेप में इसे आपको समझाने का प्रयास किया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप
हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें। ऐसे वीडियो मैं हमेशा आपको लगातार भेजने का प्रयास करता रहूँगा। ये जितना भी व्याकरण का मैंने बना लिया है उसे आप देख लें, और जितना अभी बाकी है मैं लगातार अभी वीडियो आपको प्रेषित करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।